हर एक व्यक्ति के लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहता है। उसको लगता है कि यह प्रॉब्लम दुनिया का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है और यह प्रॉब्लम सिर्फ मेरे ही पास है। चाहे वो स्टूडेंट हो या बिजनेसमैन हो या फार्मर हो या जॉबमैन हो, मतलब वो कोई भी किस्म का आदमी हो, उसको लगता है कि मेरा लाइफ में यह प्रॉब्लम है और यह प्रॉब्लम दुनिया का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। चलिए आज हम एक कहानी लाए हैं। इस कहानी को सुनने के बाद हो सकता है कि आपका लाइफ का प्रॉब्लम कुछ सॉल्व हो पाए। यह कहानी है एक रिक्शे चलाने वाले व्यक्ति का। उसका बेटा पढ़ाई में बहुत ही तेज था। उसका आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण से वह प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाई नहीं कर पाया। वह सरकारी स्कूलों में ही पढ़ाई कर उच्च स्तर का शिक्षा को ग्रहण किया। शिक्षा ग्रहण करने के दौरान ही अन्य अवार्ड को भी वह जीता। कुछ समय के बाद उसका पिताजी का कार एक्सीडेंट में मृत्यु हो गया। इस मृत्यु को सुनने के दौरान उनका माँ का भी हार्ट अटैक होने के बाद उनका माँ का भी मृत्यु हो गया। मतलब एक ही साथ दो व्यक्ति का मृत्यु हो गया, जिसके कारण से उसका बेटा को समझ में नहीं आ रहा था हम करे तो करे क्या। मतलब घर में वह अकेला व्यक्ति हो गया। मतलब उसका चारों तरफ का मतलब रास्ता बंद हो गया। घर में एक ही व्यक्ति होने के कारण से यदि माँ और पिता का एक ही दिन यदि मृत्यु हो जाए तो आप समझ सकते हैं कि उस व्यक्ति पे क्या गुजरता होगा। तब अपने माँ का और पिता का अंतिम संस्कार करने के बाद कुछ समय के बाद उसको जो था एक जॉब इंटरव्यू के लिए बुलाया गया। मतलब वह कुछ फॉर्म फिलअप किए थे, जिसके कारण से वह एग्जाम को मतलब क्वालिफाई कर दिए थे, लेकिन जॉब इंटरव्यू के लिए उसको बुलाया गया। वहाँ बुलाने के कारण से वह जॉब इंटरव्यू का तैयारी करके गया और जॉब इंटरव्यू को भी वह क्वालिफाई कर दिया। लेकिन जब जॉब होने के दौरान उनसे 1.5 लाख रुपया मांगा गया, लेकिन उसका घर में कुछ पैसा ही नहीं था जो वह दे पाता उसको। उस मतलब हर एक चीज होने के कारण से भी उस जॉब को उसको छोड़ना पड़ा, पैसे के कारण से छोड़ना पड़ा। फिर मतलब उसको दूसरे जगह इंटरव्यू बुलाया गया। मतलब इंटरव्यू देने के लिए उसको बुलाया गया। वह फॉर्म फिलअप पहले ही कर चुके थे, 10-12 को वह फॉर्म फिलअप कर दिए थे। दूसरे जगह भी उसको इंटरव्यू के लिए बुलाया गया। उसका इंटरव्यू सही ढंग से हुआ और उस इंटरव्यू को भी वह क्वालिफाई कर दिया। लेकिन वहां पर भी 1 लाख रुपया घूस मांगने लगा, जिसके कारण से उसके पास घूस नहीं होने के कारण से भी उसको वहां पर भी फेल्योर का सामना करना। एक प्राइवेट कंपनी अपने एक मैनेजरों का उसको तलाश था, जिसके कारण से वह पेपर में प्रचार दिए थे और उस प्रचार को वह लड़का पढ़ने के बाद और उस इंटरव्यू को देने के लिए जाने लगा। लेकिन जाने के दौरान उसके पास में 1 भी रुपया नहीं था उसके। लेकिन बगल में एक मंदिर था, उसके पास एक भिखारी बैठा हुआ रहता था। लेकिन जो भी व्यक्ति आता था उसमें से 1 रुपया, 2 रुपया या 5 रुपया दे देता था। देखा कि लड़का सोचा कि यदि हम इंटरव्यू को देने के लिए तो जा रहे हैं, लेकिन इस भगवान का जो है दर्शन कर लेते हैं और प्रणाम कर लेते हैं, देखते हैं कि हम सही समय पे जा पाते हैं या नहीं जा पाते हैं। मेरे पास 1 भी रुपया नहीं है। लेकिन जाने के साथ उसका मन में आने लगा, वो बोलने लगा, जिसको पैसा का जरूरत है उसको तो देता नहीं है, जिसको पैसा का जरूरत नहीं है ये देखो कटोरा में इसको भर के दे दिया है। तब वो जो था बात वह भिखारी सुन लिया तो उस रिक्शे चलाने वाले बेटे को बोला कि बेटे तुमको क्या प्रॉब्लम है। वो बताया कि हमको इतना जगह से फेल्योर मिल रहा है और हमको यहाँ पे इंटरव्यू देने के लिए जाना है, लेकिन मेरे पास 1 भी रुपया नहीं है, बस का टिकट का भी भाड़ा नहीं है। बोला कि क्या दिक्कत है, ये पैसा मेरे पास बहुत सारा है, लेकिन इससे ले लो, ले लेने के बाद और तुम इंटरव्यू को देने के लिए जाओ। यदि तुम्हारा नौकरी हो जाता है तो उसके आने के बाद तुम हमको पैसा रिटर्न कर देना। बोला ठीक है अंकल जी आप हमको पैसा दे दीजिए। उस भिखारी ने उसको जितना बोला कि तुमको जितना जरूरत है ले लो। वो रिक्शा चलाने वाला का बेटा उससे पैसा निकाल लिया और जितना उसको जरूरत था वो ले लिया। ले लेने के बाद वहाँ पे इंटरव्यू दिया और उस इंटरव्यूअर को उसका हर एक नेचर उसको पसंद आ गया, क्योंकि वह एक सही इंसान का तलाश कर रहा था।
क्योंकि प्राइवेट कंपनी में सही व्यक्ति का मतलब चयन किया जाता है। वहाँ पे ये नहीं होता कि वहाँ पे घूस लिया जाता है, उसको एक सही व्यक्ति का चयन करना था। इसीलिए वह एक सही व्यक्ति का चयन करना था। लेकिन वह लड़का बहुत ईमानदार था, रिक्शा चलाने वाला का बेटा बहुत ही ईमानदार और नेक इंसान था। उसका चयन हो गया, सिलेक्शन हो गया। वह मैनेजर का पोस्ट करना प्रारंभ कर दिया, क्योंकि घर में कोई था ही नहीं। वहीं पे अपना एक रूम लिया और रहना प्रारंभ कर दिया और जॉब पे देना प्रारंभ कर दिया। कुछ समय के बाद वह लड़का वापस आता है और मंदिर पे आके देखता है कि एक जगह बहुत ही भीड़ लगा हुआ है। जाके तब एक आदमी उसको पूछने लगा कि इसको क्या हुआ। तब वो बोला कि मतलब एक दिन कोई भी व्यक्ति इससे जो था पैसा लेके इंटरव्यू देने के लिए जा रहा था, तो ये जो था मतलब अपना ही पैसा दे दिया उस इंटरव्यू व्यक्ति को देने के लिए। मतलब उसी लड़का को जो पैसा दिया था, मतलब उसी के बारे में बताना प्रारंभ कर दिया। बोला कि उस दिन जो ये पैसा दे दिया, जिसके कारण से उस भीख मांगने के दौरान ही उसको जो पैसा मिलता था उसी से ये दवाई लाता था और दवाई खाता था, जो इसका सही समय पे चलता था। लेकिन उस दिन पैसा देने के बाद इसका उस दिन दवाई नहीं आ पाया, जिसके कारण से आज महीना दिनों के बाद इसका मृत्यु हो चुका। मतलब एक व्यक्ति उसको बता दिया। मतलब वही लड़का था मैनेजर जो इस भिखारी से कुछ पैसा लेके अपना इंटरव्यू को देने के लिए जाना प्रारंभ कर दिया। लेकिन वहां पे लिख दिया गया था कि मतलब हम तो इस दुनिया से जा रहे हैं। भिखारी एक पेपर में लिख दिया, हम इस दुनिया से जा रहे हैं, लेकिन जो भी आपको, यदि आप इंटरव्यू को क्वालिफाई कर दें, आप मैनेजर बन जाएं, तो जो भी इंसान आपको भूखा प्यासा मिल जाए तो उसको आप अपने अकॉर्डिंग से कुछ ना कुछ उसको दान कर दें और निस्वार्थ मन से दान करें। उसके बदले में आप कुछ एक्सपेक्ट नहीं करें, मतलब निस्वार्थ, कोई भी उसके लिए स्वार्थ नहीं आपको होना चाहिए, उसको आप दान कर दें। हम जिंदगी से जा रहे हैं, हमको इस बात का दुख नहीं है, लेकिन आप इस जिंदगी में रह के मेरे जैसा हजारों आदमी है जिसके कटोरा में आप 10 रुपया और 20 रुपया देने लायक इंसान बन जाए और आप कुछ ना कुछ उसको दे पाए। उस मैनेजर का माइंड खुल गया और वह मैनेजर ऐसे हजारों भिखारियों को जाकर हजारों रुपया करोड़ों रुपया दान दिया जब वो पैसे वाला व्यक्ति बन गया। इसीलिए इस कहानी से हमें, यह छोटा सा कहानी से हमें यह सीख मिलता है कि हमारे लाइफ में कितना भी प्रॉब्लम हो तो हमें घबराना नहीं चाहिए। मतलब उसका माता पिता एक ही साथ डेथ कर दिया, वो घबराया नहीं, कुछ क्षणों के लिए वह रुक गया और उसको कुछ क्षणों के बाद उसको जो था, सही इंसानों का बोलता है कि भगवान सिलेक्शन करता है, लेकिन कुछ समय के बाद, कुछ टाइम के बाद उसका जो था चयन हो गया। इसीलिए आपके लाइफ में भी यदि कोई प्रॉब्लम है, आप घबराइए मत, कुछ समय वेट कीजिए और आपका भी प्रॉब्लम का सॉल्व बहुत ही जल्द होने वाला है। इसीलिए बोलता है कि छोटा सा प्रॉब्लम में घबराना नहीं चाहिए और बड़ा सा खुशी में कुछ कोई भी चीज करने का डिसाइड नहीं लेना चाहिए। ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आशा करते हैं